हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय बताने वाला हूँ, जो कि ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। इसलिए लिख चुका हूँ जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपके पास टाइम कम है, इसलिए मैं लिख दिया हूँ। फटाक से देखिए, मैं समझा देता हूँ, पहले आप समझ लीजिए। अगर समझ में आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। क्लियर। अब देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, एक मिसाइल मैन थे। विज्ञान के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। पहले सुन लीजिए, देखिए मत, लिखिए मत। पहले सुन लीजिए मैं क्या क्या बोल रहा हूं। अगर ये आप सुन ले गए, समझ गए, तो आप इसको लिखिएगा वहां पर ना। जितना ज्यादा लिख देंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। देखिए, पहले पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। इन्होंने कई सारे अपना रिकॉर्ड बनाया है। इनको मिसाइल मैन के रूप से भी जाना जाता है। और इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, रामेश्वरम, जहां पर लोग दर्शन करने जाते हैं, धनुषकोडी में। ठीक है। अब देखिए, इनके जो पिता का नाम था, उस इनके पिता के नाम से ही कुछ इनका मिलता जुलता नाम था। ठीक है, अभी मैं समझाता हूं इनका पूरा क्या नाम था। और इनको मिसाइल मैन, फिर से कह रहा हूं, मिसाइल मैन के रूप से भी जाना जाता था। ये राष्ट्रपति भी रह चुके थे। और इनका देहांत भी 2015 में हुआ, ज्यादा दिन नहीं। एक विषम संख्या, मतलब याद करने का लॉजिक समझ लीजिए ना, आपको याद हो जाएगा फटाक से। तो 2015 में हुआ। क्लियर। अब देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म सन 1931 ईस्वी को तमिलनाडु तमिलनाडु लिखा हूं, तमिलनाडु में हुआ था। कहां पर हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा क्या, तमिलनाडु राज्य के एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में रामेश्वरम के पास स्थित धनुषकोडी को हुआ था। धनुषकोडी में हुआ था, में है वो। क्लियर। इनके पिता का नाम जैनुल आबदीन था। इनके पूरा नाम अबुल पाकिर, देखिए इनके पिता के नाम से ही मिलता था, जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। देखिए, अबुल पाकिर, जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। आपके एग्जाम में ऐसे आएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो यहां तक तो आपको याद ही रहेगा। अब्दुल कलाम का, इनके पिता का नाम क्या है? जैनुल आबदीन। तो अब्दुल कलाम के आगे क्या लगा देंगे आप? जैनुल आबदीन लगा देंगे। फिर इसके आगे क्या लिख देंगे? अबुल पाकिर। इतना जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि इनका पूरा नाम लिख देंगे ना तो आधा नंबर यहाँ से मिल जाएगा। 4 नंबर का आपका आता है, 4 नंबर कहीं नहीं गए। इन्हें मिसाइल मैन के रूप से भी जाना जाता है, अभी भी जाना जाता है। 18 जुलाई 2002 को डॉक्टर कलाम साहब भारत के राष्ट्रपति चुने गए। सन 27 जुलाई 2015 ईस्वी में इनका क्या हो गया? देहावसान हो गया। क्या हो गया? इनका देहावसान हो गया। इतना तो आपको जीवन परिचय में लिखना है। क्या? जीवन परिचय में इतना आपको लिखना है। अब साहित्यिक परिचय में कितना लिखेंगे, ये भी ध्यान दीजिए। क्या? साहित्यिक परिचय। तो देख लीजिए साहित्यिक परिचय। देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि साहित्य के सभी क्षेत्र में काम दिया। इन्होंने चिंतन परक और आत्मकथात्मक शैली में अपनी रचनाओं को लिखा। इनकी भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है। इन्होंने ना केवल अंग्रेजी भाषा में, बल्कि इसके साथ साथ तमिल भाषा, अंग्रेजी में के साथ साथ तमिल भाषा में भी इन्होंने कई चीजें लिखी, साहित्य को लिखा। इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण लेखों और आत्मकथाओं को लिखने के साथ साथ अनेक कविताओं को भी लिखा। इन्होंने कई कविताओं को भी लिखा था। इनका काव्य साहित्य बहुत ही प्रभावपूर्ण है। विज्ञान के क्षेत्र में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्या? विज्ञान के क्षेत्र में क्या है इनका? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। अब आगे चलिए अगले पेज में। कृतियां, क्योंकि इतना आसानी से 4 नंबर तो आपको मिलने वाला है नहीं, तो इसलिए इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? तैयार करना पड़ेगा। कृतियां डॉक्टर कलाम की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर, थोड़ा कठिन है। विद इन इंडिया, माथ ड्रीम, एनविजिंग एंड एम्पावर्ड। अगर आपको कठिन लग रहा है ना, तो ऐसा करिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका एक शॉर्ट में ट्रिक बनाऊंगा। क्लियर। वही ट्रिक आप याद करिएगा, आप फटाफट याद हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट, लिख लीजिए इसको बस सिंपल वे में। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं लाऊंगा जरूर 100%। इंडिया 2020, जो 20 बिस्कुट होता है ना, ऐसे करके मैं भी याद किया था कि 20 बिस्कुट जो होता है, तो इंडिया 2020, तो मतलब समझ रहे हो ना, इंडिया 2020, इसको ऐसे करके याद कर ले। जैसे मतलब आप अपने तरह से, आपको हिंदी कैसे याद करना है, आपको अपने माहौल में देखना है कि आप किसके नाम क्या है, किसका नाम क्या है, वो इसका रचना की, वो इसका रचना की, ऐसे करके आपको याद करना है। ए विजन ऑफ द न्यू मिलेनियम तथा माई जर्नी। आई होप इससे आप समझ में जरूर आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक कर दीजिएगा, ट्रिक चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।